हेलो फ्रेंड्स। हमारा दिमाग भी एक फरारी कार की तरह होता है, लेकिन सबसे अच्छी बात होती है कि इसको चलाना भी कोई नहीं बताता है। कुछ लोग ये भी नहीं जानते हैं कि वो याददाश्त के कितने धनी हैं, और कुछ लोग ये मानते हैं कि उनकी याददाश्त तो बहुत ख़राब है, जो पढ़ते हैं देखते हैं भूल जाते हैं। याददाश्त हमारे दिमाग का कोई हिस्सा नहीं होता है, बल्कि ये एक कौशल होता है। जिस प्रकार आप बिना सीखे हुए यदि कोई कार चलाते हैं तो दुर्घटना हो जाती है, उसी प्रकार आप अपना दिमाग बिना अभ्यास के या कोई सही टेक्निक अपना के यदि चलाते हैं तो वो हमारे जो मेमोरी होती है वो लंबे समय तक रहती है। समय के साथ साथ हमारे जो मेमोरी साइन होते हैं वो भी धुंधले पड़ने लगते हैं। उसके लिए 3R रूल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है: रिकॉर्ड करना, रिटेन करना और रिट्रीव करना, जो कि हमारे इसके द्वारा याद किया हुआ कोई चीज़ हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए कुछ मेथड्स फॉलो करने होते हैं, जिसके द्वारा आप अपनी याददाश्त के साथ साथ अपने बच्चों की याददाश्त भी बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जैसे कि लिंक एंड स्टोरी बेस्ड मेथड, जिसमें कि आप कोई जैसे शब्द बच्चों को याद नहीं होते हैं या आपको भी याद नहीं रह पाते हैं, तो एक कोई अजीब सी कहानी बना लीजिए। वो अजीब सी कहानी आपको तुरंत याद हो जाएगी, आपके बच्चों को भी तुरंत याद हो जाएगी। मेमोरी प्लेस्ड मेथड में क्या होता है कि आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ्रिज पे ये चीज़ रखी है, मोबाइल वहाँ पर ये चीज़ रखी है, पंखे पे वो चीज़ टंगी हुई है। तो इस तरह से यदि आप चीज़ों को जोड़ जोड़ के बच्चे को समझाएंगी तो बच्चे को भी बहुत आसानी से याद हो जाएगी। और सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपनी मेमोरी को कितने प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आप एक लंबा समय तक नहीं दे सकते हैं, रोज़ रोज़ रिटेन नहीं कर सकते हैं। तो आप इसको ऑल्टरनेटिव भी आप रिटेन कर सकते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 दिनों के बाद में है ये अभ्यास कर सकते हैं। इससे कि आपको समय भी कम लगेगा और आपको लंबे समय तक भी याद रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सब्स्टिट्यूशनल मेथड। उसमें आप यदि बहुत ज़्यादा कठिन शब्द हैं जो आपको बार बार याद नहीं आ पाते हैं या भूल जाते हैं या बच्चों को हम याद नहीं करवा पाते हैं, तो उसके लिए उसका सब्स्टिट्यूट, उसका इजी मेथड जो उसका मीनिंगफुल हो उसको आप बताइए। उसको जो उसका कॉन्क्लूजन होगा, उसका सार होगा, वो बच्चे को समझा देंगे तो वो बच्चा भी आसानी से याद कर लेगा और आपको भी लंबे समय तक याद रहेगा। याद करने की ये जो टेक्निक होती है आप आजमा के देखिएगा और हर चीज़ को याद रखिएगा। थैंक यू। उसके साथ साथ मुझे भी याद रखिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करते रहिएगा। याद रखिएगा। थैंक यू।